लीला क्रमांक पूर्वज 166 वाकी के पांडेश्वर मंदिर में रात को निवास। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी 7 या 5 दिन सिंगनापुर में बिताकर वहां से एक दिन प्रातःकाल के समय आगे के लिए चल पड़े। उनके साथ अब केवल चांगदेव भट्ट ही थे। एक प्रहर चलने के बाद भगवान वाकी कस्बे में पहुंचे। वहां के पांडेश्वर मंदिर में आकर भगवान आसन पर विराजमान हुए। चांगदेव भट्ट ने भगवान को पीने के लिए पानी समर्पित किया। फिर वे गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। जब वे भिक्षा लेकर वापस भगवान के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी झोली को उनकी कृपा दृष्टि से पवित्र कराया। उस भिक्षा के अन्न में से जो अच्छे अच्छे पदार्थ थे उन्हें अलग करके रखा। फिर वे अच्छे पदार्थ भगवान को भोजन के लिए समर्पित किए। उसके बाद भगवान ने भोजन किया। मुख शुद्धि के बाद उन्हें पान का बीड़ा दिया। रात को भगवान ने वहीं निवास किया। लीला का हेतु। भगवान ने वाकी के स्थान को विशेष रूप से संबंध प्रदान किया। चांगदेव भट्ट के भिक्षा भोजन को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान के मन में उसके प्रति बालक के रूप में विशेष स्नेह का भाव दृष्टिगत होता है। रात के समय उसका ध्यान रखना यह मानव मात्र के प्रति स्नेह के लक्षण है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 166 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 167 रात के समय चांगदेव पर चादर डालना। प्रातः होते ही भगवान ने वहां से आगे जाने के लिए प्रस्थान किया। फिर वे मार्ग में ही एक स्थान पर रुके। रात के समय जब भगवान सोते थे तब चांगदेव को अपने पास सुलाते थे। रात को सोते समय भगवान को अपना पैर न लग जाए इसलिए वे भगवान से दूर हो जाते थे। फिर भगवान उसे दूर सोया हुआ देखकर कहते, बेटा इधर हमारे पास आ जाओ। रात के समय सर्दी होती थी। भगवान उसके ऊपर मोटी चादर डाल देते थे। लीला क्रमांक 167 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 168 उड़ी हुई मोटी चादर का परित्याग। सर्दी के दिन थे। प्रातः उठकर भगवान चलते समय मोटी चादर से शरीर को ढक लेते थे। जब सर्दी समाप्त हो जाती तो भगवान उस मोटी चादर को अपने सिर से खड़े खड़े ही नीचे कर देते थे। तो भगवान ने चांगदेव को आग का दृष्टांत समझाते हुए कहा, सर्दी में आग का सेवन तब तक करना चाहिए कि दूर जाने पर पुनः सर्दी न लगे, अर्थात अधिक देर तक आग को सेकना नहीं चाहिए। प्रत्येक वस्तु का संतुलित उपयोग करना चाहिए। चांगदेव भट्ट उस मोटी चादर को लपेटकर अपने कंधे पर रख लेते। किसी समय भगवान भी उसे चादर को समेट कर रखने का आदेश देते थे। चांगदेव प्रतिदिन भगवान की ऐसे ही सेवा करते रहे। रामेश्वर व्यास के अनुसार यह लीला टाकली गांव के मार्ग में घटित हुई थी और परशुराम व्यास के अनुसार सिंगनापुर से खोलापुर की ओर जाते समय रास्ते में हुई थी। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 168 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 169 चांगदेव भट्ट को खेलने के लिए भेजना। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी प्रातः काल के समय एक प्रहर तक चलते थे। फिर जहां रात को निवास करने की इच्छा होती वहां रुक जाते थे। वहां से फिर भगवान विहरण के लिए चले जाते और वहां आसन पर विराजमान हो जाते। फिर चांगदेव को कहते, बेटा तुम जाकर कहीं खेल आओ। चांगदेव इधर उधर कहीं दौड़ते भागते और उसके बाद वे भगवान के पास आकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके सम्मुख बैठ जाते। लीला का हेतु। लीला क्रमांक 167, 168, 169 तीनों का इकट्ठा ही है। लीला का हेतु। परमेश्वर अवतार को तो सर्दी से कुछ लेना देना नहीं होता तो सर्दी किसे लगती थी? इसके उत्तर में कहा गया है कि सर्दी चिज्जड़ माया को लगती थी। वह जीव की भांति ही भोगती है। सर्दी का प्रभाव किसके कारण होता है? अजड़ माया के कारण। सर्दी लगने का कारण आकाश होता है। परा प्रकृति इन पांचों भूतों में विद्यमान रहती है। गुण अवगुण परा प्रकृति के सामर्थ्य से होते हैं। दोनों में साजातीयता होने से उसका प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त ईश्वर के अतिरिक्त शेष तीनों की समृद्धि माया के कारण ही होती है। अतः संत दोनों में ही वे विद्यमान है। भगवान की यह लीला मनुष्य वेश धारण करने के कारण होती है। लीला क्रमांक 167, 168, 169 इन तीनों लीलाओं का यह एक ही हेतु है। अंक दंड प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी जी।